पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी वो कार्यक्रम जिसमें आंकड़ों के नजरिए से या फिर सर्वे के नजरिए से हम देखते हैं किसकी लोकप्रियता में उछाल है और कहां पर आ रही है गिरावट। क्योंकि आने वाले कर्नाटक को टेम्पलेट मानकर पूरे विपक्ष में एक ऑक्सीजन का संचार हुआ है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में हम दिखा देंगे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना के भी चुनाव आने वाले हैं। लेकिन जब सी वोटर ने सर्वे किया है तो क्या कह रहे हैं आंकड़े, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपका परिचय खास सम्मान से करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार आपको दिख रहे हैं, सोफोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के। आलोक शर्मा जी मेरी बाईं तरफ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या कह रहा है सी वोटर का ये सर्वे, क्या बीजेपी के लिए है राजस्थान से खतरे की घंटी? क्योंकि जो पहला सवाल पूछा गया था गहलोत सरकार का प्रदर्शन कैसा है, तो 39.1% यानी 40% के बहुत करीब लोग ये मानते हैं कि शानदार प्रदर्शन रहा है। संतोषजनक कहने वाले 29.6% लोग हैं और 27.7% निराशाजनक मान रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कितनी उम्मीदें रख सकती है, इस पर नजर डालिए कि सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है। अब ये सर्वे सी वोटर ने किया है और सी वोटर ने एक अलग तरीके से ये सर्वे इस बार किया है। वो बीजेपी समर्थकों के बीच गए हैं, कांग्रेस समर्थकों के बीच गए हैं और आम लोगों के बीच गए हैं। जब सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है, नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी समर्थकों में से 22% ने कहा, 17% कांग्रेस समर्थकों ने कहा हां वो नई पार्टी बनाएंगे। वहीं 20% आम लोगों का भी ये मानना है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। बीजेपी में शामिल हो जाएंगे 48, लगभग आधी जो बीजेपी के समर्थक थे उनका ये मानना था कि सचिन पायलट बीजेपी से बहुत सारी उम्मीदें और डोरे डालती रहती है बीजेपी उन पर, ये ऐसा वो खुद ही बताते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा, लेकिन जो परिस्थिति है क्या वो अलग होकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस समर्थक 14%, 14% है जो कह रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं। आम में से भी 35% लोग मान रहे हैं कि वो जा सकते हैं बीजेपी में, कांग्रेस में ही रहेंगे। ये 20% बीजेपी समर्थक कह रहे हैं। लगभग 60%, 59% लोग, 59% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही रहेंगे। ये कांग्रेस समर्थकों की बात है। वहीं आम लोगों में से 34% कह रहे हैं कि हाँ वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ ही परीक्षा, पेपर लीक का मामला, नौकरी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा है आप बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली। तो इस यात्रा से कितना होगा कांग्रेस को नुकसान, ये सवाल पूछने पर 48% बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा कांग्रेस को, काफी नुकसान होगा। वहीं 32% कांग्रेस के ही समर्थक कह रहे हैं कि हाँ काफी नुकसान हो सकता है, और 42% आम लोग कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये मानने वाले कितने लोग हैं, तो 18% बीजेपी समर्थक भी कहते हैं कि नहीं ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 16% कांग्रेस के समर्थक कहते हैं नहीं नुकसान नहीं होगा। वहीं 18% आम लोग भी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहने वाले 20 कांग्रेस समर्थकों में से 45 और 29% आम लोग कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी का चेहरा कौन, ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा है। तो देखिए सी वोटर ने दरअसल पूछा है, सी वोटर ने अपने सर्वे में बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक और आम लोगों से पूछा है। वसुंधरा राजे को सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे के तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम लोग 38, 37 और 37% मानते हैं कि वसुंधरा राजे ही सीएम का चेहरा होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरे नंबर पर हैं 18, 12 और 15% पर। बीजेपी समर्थक 18%, 12 कांग्रेस और 15 आम लोग। वहीं सतीश पुनिया के नाम पर 11% बीजेपी समर्थक, 9% कांग्रेस समर्थक, 11% आम लोग, यानी 37% लोग ये मानते हैं, आम लोग की बात मैं कर रही हूं, कि वसुंधरा राजे को ही सीएम का चेहरा राजस्थान में बनाना चाहिए। अब जो अगला सवाल, मोदी गहलोत के दोस्ताना बयान के मायने क्या है। कई बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के दोस्ताना बयान, पीएम ने भी उनकी प्रशंसा की है और गहलोत भी कई बार कर देते हैं। हालांकि बाद में पार्टी के दबाव में आकर वो फौरन पलट भी जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या मामला हो रहा है, बीजेपी में शामिल होंगे। जब ये सवाल पूछा गया है तो 28% बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक 18%, आम लोग 24%। वहीं सिर्फ शिष्टाचार का बयान है, 58% बीजेपी वाले कह रहे हैं, 65% कांग्रेस वाले कह रहे हैं और 61% आम लोग कह रहे हैं। गहलोत और राजे के बीच साठगांठ वाले पायलट के आरोपों पर क्या है लोगों की राय। कहा था सचिन पायलट ने कि सोनिया गांधी नहीं, उनकी हाईकमांड वसुंधरा राजे है। गहलोत पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। इस साठगांठ में कितना दम देखते हैं लोग, तो 51% बीजेपी समर्थक,
42% कांग्रेस के भी ये समर्थक मानते हैं कि दोनों के बीच सांठगांठ है। आम लोग 47%। यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। वहीं नहीं कहने वाले 23, 27 और 24% हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, क्योंकि यहां पर शिवराज सरकार पर लोगों की राय क्या है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम सी वोटर के सर्वे में थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर लोगों की राय मांगी गई तो पूरी तरह संतुष्ट कहने वाले लगभग 40% हैं, 39.7। वहीं एक हद तक संतुष्ट कहने वाले 26.9 यानी लगभग 27% के आसपास हैं। वहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं 31.7% लोग दिखाई देते हैं। तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, कौन है लोकप्रिय चेहरा, कहां पर कौन नेता पार्टी को पहुंचा रहा है नुकसान और किसे लोग कर रहे हैं पसंद, किसके सरकार से है संतुष्ट, ये सी वोटर के सर्वे से हमने आपको बता दिया है। अब आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ है। प्रोफेसर संजय कुमार, सेफोलॉजिस्ट और प्रोफेसर को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के हमारे साथ हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, और डॉक्टर नवल किशोर जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। ये आंकड़े राजस्थान को लेकर खतरे की घंटी आपके लिए प्रेम शुक्ला जी बजा रहे हैं। अगर शानदार प्रदर्शन मानने वाले 40% लोग हैं गहलोत सरकार के, अगर लगभग 30% लोग कह रहे हैं कि वो इसको संतोषजनक मानते हैं, तो 30% के भरोसे क्या आप अगला राज्य चुनाव वहां जीत पाएंगे? प्रेम जी, देखिए, सी वोटर सर्वे का अपना क्या विज्ञान है उसको लेकर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव के प्री पोल सर्वे और विशेष करके सी वोटर के सर्वे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को 51 से 58 सीटें दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें आई। तो इस आधार पर अगर मैं यही मार्जिन ऑफ एरर पकड़ूं तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में चुनाव जीतने में किसी प्रकार की बाधा मुझे दिखाई नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राजस्थान में चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन देखिए राजस्थान का मतलब आप समझ रहे हैं, वहां पर हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है। अगर इस स्टेट में आप फिसले तो फिर जो कर्नाटक में आप करना चाहते थे और वहीं से ऑक्सीजन विपक्ष को मिला है, अगर राजस्थान में आप उस रीति को भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तब तो ये बहुत बड़ा झटका होगा 24 के पहले। क्यों नहीं मेंटेन करेंगे, हम तो जीतेंगे। हाँ। हम तो रीतियां परिवर्तित करते हैं। हमने उत्तराखंड में लोग कहते चेहरा थे कौन कि है जो लड़ाई आपकी पार्टी के अंदर चल रही है उस पर ढक्कन लगा पाए हैं आप? वसुंधरा जी, भारतीय जनता जोशी पार्टी साहब या पुनिया साहब, कौन है चेहरा, किसके भारतीय दम पे जनता लड़े? पार्टी का संसदीय बोर्ड जिस पर उंगली रख देगा वो चेहरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। वसुंधरा जी रहेंगी नहीं रहेंगी? वसुंधरा जी हैं पार्टी में और बड़े महत्वपूर्ण पद पर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ले आए हैं ना। पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में रही है वो, पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में रही है, केंद्रीय मंत्री भी रही है। हाँ। लेकिन उनको सीएम का चेहरा बनाएंगे या नहीं, इस पर बोलने में क्या झिझक? ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगा ना। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये निर्णय नहीं लेता। आलोक जी, ये जो निर्णय लेता है फोरम, वहां होगा निर्णय। वहां की हमेशा ये रीत रही है और यही वो कोशिश कर रहे थे कर्नाटक में, वो फेल हुए। सत्ता को वो परिवर्तित कर देते हैं। फिर भी कैसे आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरह के काम हुआ है, गहलोत सरकार ने जो जो वायदे किए थे आने से पहले, उसमें खास तौर पर जो किसानों का ऋण माफी का मुद्दा था और दूसरा बेरोजगारी भत्ता, और हमने कहा था 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, वो 500 रुपए में सिलेंडर भी दे रहे हैं। हमने कहा था 100 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, 100 के 100 हमने स्टार्ट कर दिए। इंदिरा रसोई अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, पूरी तरह से सफल रहा। खेलो राजस्थान, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, और आज हालत यह है कि इकोनॉमी में राजस्थान जीडीपी ग्रोथ रेट में सेकंड नंबर पर। ये वाला आंकड़ा देख रहे हैं आप, सचिन पायलट 48% बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। अभी तक आप उनको मना नहीं पाए हैं। पूरी जो यहाँ पर बैठक हुई सर, उसके अंदर की बात तो यही है कि सचिन पायलट अभी माने नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सबको बोलना था, लेकिन वेणुगोपाल जी बोलकर वहां से निकल गए कि मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट क्या आप लोगों के लिए सबसे बड़ी फांस नहीं बन गए? देखिए, बिल्कुल भी फांस नहीं है, और बीजेपी, मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिक्कत है। बीजेपी तो चाहेगी 100% वो ज्वाइन कर जाएं, 48% क्यों? ये तो बीजेपी को और आंकड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो न कहीं जा रहे हैं और वो पूरी तरह से गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। और मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना पाऊंगा कि यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं, इनका टोटल भी सबका, किसी का 89 है, किसी का 90 है, किसी का 84 है, इसमें पूरा फ्लॉ है।
कहीं ना कहीं जो आप तो प्रेम जी के सर्वे मन की बात बोल रहे नहीं, हैं। एक मिनट सर, एक मिनट मैम, एक मिनट। इसमें कहीं ना कहीं उनका नई पार्टी बनाएंगे, 22% लोग कह रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे। ये तो खुद स्वयं उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन काफी नुकसान कहने वाले 32% कांग्रेस समर्थक है जो कह रहे हैं कि उनके जन संघर्ष यात्रा से आपकी पार्टी को नुकसान होगा। ये कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं 32%। देखिए 32% लोग कह रहे हैं ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 16% इसमें आंकड़ा आया, 45%, इन तीनों का टोटल भी 93% है। मुझे लगता है आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं टेलीफोन पे घर पे बना दिए गए हैं इन्होंने, और कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स हैं। फिर भी मैं कहूंगा सचिन पायलट जी हमारे बड़े लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, और वो पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने अभी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर जो हमारा तय हुआ है, उसमें मुझे लगता है पूरी तरह से वो चुनाव में तूफान की तरह चुनाव आलोक जी, प्रचार मैं करेंगे। आपको एक बात कहूं, ये कैमरा सोचिए बंद हो गया जी, ये कैमरा सोचिए आपके सामने का बंद हो गया जी। अब कहिए असल वाली बात, सचिन पायलट माने नहीं है, क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? आप लोगों को तो पता ही है सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं, अब किसी से छिपा थोड़ी है सर। देखिए 2-3 कैमरा बंद है। कोई बात नहीं, कैमरा बंद है, मैं कैमरा बंद मान लेता हूं। अंजना जी, मैं भी राजनीति में हूं बहुत लंबे समय से। अगर उनको ऐसा कदम उठाना होता या मैं उनकी जगह होता तो उस चीज का भी समय निकल चुका है। आज केजरीवाल जी के साथ जाएं, बसपा के साथ जाएं, फलाने के साथ जाएं, बसपा यूपी में खत्म हो गई। लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, केजरीवाल स्वयं आप तिहाड़ से चुनाव लड़ेंगे, मैक्सिमम लोग उनके, तो वहां जाने का भी कुछ नहीं। अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना राजस्थान के इतिहास में कभी सफल नहीं हुआ, चाहे किरोड़ी लाल मीणा रहे हो, चाहे बाकी लोग रहे हो। सचिन पायलट जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं, और हमारी सरकार आ रही है। चलिए, वसुंधरा राजे के नाम पर यह भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको फुल फ्रेम एक बार दिखा दीजिए। 38% बीजेपी समर्थक कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया बेस्ट चेहरा, तो वहीं 37% कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का चेहरा होना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर बहुत कम है, 18-11 आप देख रहे हैं, वहीं पर 12-9 नीचे वाले, लेकिन वहां पर मतलब लगभग 38-37% अन्य लोग भी आप पूछ लीजिए, आम लोग, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बीजेपी की तरफ से चेहरे के तौर पर वसुंधरा को ही देखना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के आंकड़े पर आते हुए नवल किशोर जी आपके पास, क्योंकि वहां पर भी शिवराज सिंह सरकार से नाखुश नहीं दिख रहे हैं। 40% के आसपास 39.7 कह रहे हैं कि पूरी तरह संतुष्ट है, एक हद तक संतुष्ट कह रहे हैं लगभग 27%, यानी वहां पर भी मामला ऐसा दिख रहा है कि जो सरकार है उसी के साथ खड़े दिख रहे हैं। क्या इससे एक तो प्री पोल लोगों का अभी दिमाग में क्या चल रहा है, दिसंबर होते होते जब चुनाव होने क्या होगा, उसमें एक फर्क दिखता है। वहीं कर्नाटक का ऑक्सीजन किस हद तक अन्य राज्यों में काम आएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, या जो दिशा तय किया है कर्नाटक चुनाव ने। आप अभी सचिन पायलट जी की बात कर रहे थे, उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पे 2 मजबूत नेता कांग्रेस के एक साथ आकर और कांग्रेस को पराजित किए, हमें लगता है कि वह बाकी राज्यों के लिए उदाहरण पेश करेगा। राजस्थान में भी संभवतः वही होगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, सुनने में तो ये भी रहा है कि जो कांग्रेस के एक चेहरा वहां पर थे और जो बीजेपी में चले गए, गांव-गांव घूमकर माफी मांगते फिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संदेश वहां से या संकेत वहां से मिल रहे हैं कि कांग्रेस वापस बहुत मजबूत तरीके से आ रही है। और तमाम तरह के जितने विश्लेषण आ रहे हैं उसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के बाद जो शुरुआत हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका संकेत मिलेगा। और दूसरा कारण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का तरीका है पिछले 9 वर्षों में, उसका भी प्रभाव उस पर दिखेगा। क्योंकि आने वाले वर्ष जो है 2024 वो इससे जुड़ा हुआ है। ये चुनाव जो है जस्ट उनके पहले है, तो जाहिर है कि लोग अपना मन भी बना रहे हैं, और परिवर्तन का जो संकेत मिल रहा है वो सिर्फ विधानसभा में नहीं, इसका प्रभाव लोकसभा में भी। ठीक है संजय जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्योंकि अनेकों बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी हारी है, लेकिन लोकसभा में आप कल्पना कीजिए राजस्थान में उन्हें पूरी सीटें आ गई थी, नारा वहां था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। लेकिन 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं। एक तो क्या स्टेट से 24 का रिश्ता है? दूसरी तरफ क्या क्षेत्रीय नेताओं को अगर दमखम दिखाने का मौका बीजेपी नहीं देती है तो फिर राज्य में उनको मुश्किल होगी? बासवराज बोम्मई के खिलाफ नाराजगी पहले से जमीन पर दिख रही थी, जिसको वो काउंटर नहीं कर पाए। 2018 में आप देखें 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के परिणाम बिल्कुल अलग। दिल्ली ऐसा उदाहरण है, उड़ीसा ऐसा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है राज्यों के चुनाव के नतीजों से 2024 में क्या होने वाला है उस निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंचना चाहता। मुझे नहीं लगता कि राज्यों के चुनाव के नतीजे कोई संकेत देते हैं कि 2024 के नतीजे कैसे होने वाले हैं। दूसरी बात, हमने 2 राज्यों के चुनाव अभी देखे जो कांग्रेस ने जहां जीत दर्ज हासिल की,
तो अगर कांग्रेस के लिए ये प्लस पॉइंट है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान की ओर, बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह है। तो जरूर है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं और खासकर लोकल लीडरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी की जो एबिलिटी थी कि राज्यों में भी बीजेपी की सरकार को जिताने में, 2014 से 18-19 तक तो काफी उनकी एबिलिटी बहुत मजबूत थी, क्योंकि उस समय कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही थी। लेकिन अगर आप 17, 18, 19 के बाद देखें तो बीजेपी कई राज्यों में सरकार, उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार थी वो हारने लगी है। तो लोकल लीडरशिप को बढ़ाने की बीजेपी को जरूरत है। इस पर आपका प्रेम जी रिस्पॉन्स। और दूसरा, जय बजरंगबली नहीं चला, क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर एक फटीग कम से कम राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है लोगों में? दूसरा, किन मुद्दों पर घेरेंगे आप अशोक गहलोत? वो काम के ना रहे एक के बाद। देखिए, पहली बात कि जो राज्यों में मोदी जी का जादू नहीं चलता, ये जो आदरणीय संजय कुमार जी कहना है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1985 के बाद किसी की सरकार रिपीट उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी अगर प्रभाव नहीं डालते हैं तो संभव नहीं था। उत्तराखंड में जब से उसका गठन हुआ तब से लेकर कोई सरकार जो है रिपीट नहीं हुई थी, उत्तराखंड में हुआ। गुजरात आपने देखा कि सबसे अधिक सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और सबसे कम सीटों पर आने का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया। त्रिपुरा जैसा प्रदेश जो ईशान्य भारत है, उस त्रिपुरा में भी जहां भारतीय जनता पार्टी 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, उस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनती है। तो ये बात भी कहीं हम कई राज्यों में हम हारे, ये भी सत्य है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बहुत स्थानों पर काम किया है। दूसरी बात, आपका हिंदुत्व पर प्रश्न है। भाई, हम पीएफआई के सपोर्ट में तो नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस तो 1600 लोगों को पीएफआई के छोड़ती है सिद्धारमैया की सरकार में, उसी को मार्केट करती है, एसडीपीआई का समर्थन लेती है। तो अगर कोई लव जिहादियों का समर्थन करके चुनाव जीत रहा हो और ये सोचता हो कि हम हिंदुत्व छोड़ देंगे, तो हिंदुत्व तो हमारी प्राणवायु है। हमने अनुच्छेद 370 1952 का संकल्प 2019 में पूरा किया तो पूरा किया। राम मंदिर, कितनी बार यही आलोक शर्मा जी हमसे पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम मंदिर वहां बना रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जिन्होंने बाबरी बनाने का संकल्प लिया था उनका मुंह काला पड़ गया। हिम्मत हो तो कांग्रेस आज जो है अपने संकल्प को पूरा करने के बारे में एक शब्द चा भी नहीं कर पाने की स्थिति में है। तो हम हिंदुत्व के साथ हैं, रहेंगे। ये हमेशा का हमारा जो है एक आधार है और हिंदुत्व जो है वही भारत की राष्ट्रीयता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेएस वर्मा ने अपने जजमेंट में कहा था, जब हिंदुत्व के विरुद्ध में यही शिवसेना को ये अस्पृश्य मानते थे। आज इनकी शिवसेना का एक गुट उसको गले लगा रहे हैं। ये तो मुस्लिम लीग को जो है इनके साथ आ जाए तो वो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे इनके साथ आ जाए तो लॉन्ड्री में जाके पवित्र हो जाता है। तो सेकुलर बनाने की जो लॉन्ड्री है जनपद के पिछवाड़े में रखी हुई, उस लॉन्ड्री में कोई भी सांप्रदायिक को डालते हैं, यहां से डालते हैं, वहां से निकलते ही सेकुलर हो जाता है। आलोक जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हिंदुत्व तो मैं भी हिंदुत्व को मानता हूं और सुबह शाम पूजा करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य के बीजेपी के एक भी लीडर नहीं मानते हिंदुत्व। देखिए ना, मैं आपके बीच में सिर्फ बता रहा हूं, राहुल गांधी सिर्फ मैं बीच में नहीं बोला आपके, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी साहब ने जो वहां महाकाल पे मूर्तियों का उद्घाटन किया था, वो हवा चली और उड़ गई। वो हिंदुत्व के प्रतीक थे सब, और आप लोगों में से किसी की एक की निंदा नहीं हुई, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। 850 करोड़ रुपया हिंदुत्व के नाम पर जीम गए आप लोग। दुर्भाग्य यह है कि आपका हिंदुत्व नकली है, राष्ट्रवाद कपटी है। वापस आता हूं, आप हिंदुत्व पे आपने अभी तक शो में नहीं बताया कि राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, राइट टू हेल्थ राजस्थान में दिया, पहला स्टेट है। पूरा विरोध हुआ, डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनको मनाया गया और राइट टू हेल्थ दिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद आप कहते थे दिवालिया हो जाएगा राज्य, एक बीमारू राज्य गुजरात से आगे निकल गया जीडीपी ग्रोथ रेट में। लोकल लीडरशिप हमारी हमेशा आगे रही है। लेकिन कर्नाटक के बाद अंजना जी के साथ हमने एक शो किया और बीजेपी ने पूरी तरह से तय किया कि मोदी जी को पीछे रखेंगे, क्योंकि झूठ का पिटारा, काठ की हांडी बार बार चढ़ चुकी है, अब वो नहीं चढ़ेगी। अब जनता पूछ रही है, मोदी जी आपने जो 2014 में वायदे किए थे उनका क्या हुआ? आप जाते हैं, आप पूरी तरह से वहां की लोकल भाषा बोलकर, लोग की देवी देवताओं का नाम लेकर दंडवत होकर प्रणाम करके चले आते हैं। जनता पूछ रही है, भाषण से मुझे राशन नहीं मिल रहा है,
आज हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो बार बार झूठ बोलते हैं उसका आंकड़ा कहीं मिलता नहीं है। आज देश की नौबत यह है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन दे दीजिए, टॉयलेट बनवा दीजिए। लोग पूछ रहे रोजगार कहां है। आज ही बेरोजगारी पर एक फाउंडेशन की रिपोर्ट है, बेंगलोर में हाईएस्ट बेरोजगारी दर है ग्रेजुएट और टेक्निकल साइड के लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल हिंदू मुसलमान पूरे शो में ये दिखाई दिया। 80-20 पर और गोली मारने के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे अब आपको। सीए एनआरसी कहां तक पहुंचा, जनता पूछेगी। क्यों वोट मिला आलोक जी गुजरात में? देखिए, गुजरात से क्या आप नजरें छुरा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में हमारी स्ट्रेटेजिकल कमी रही। 2017 में जितनी बड़ी टक्कर दी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह के हमारे एमएलए को तोड़ा, हम शायद उस टाइम पर अलर्ट नहीं हुए और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही। जनता ने विश्वास नहीं किया, चाहे वो कोई भी कारण। छोटा सा जवाब उसके बाद नवल जी आपके पास आए। देखिए, अब इन्होंने हिंदुत्व पर बार बार बात की। हिंदुत्व को जो है अस्पृश्य बना बार बार कहने वाले कौन है? श्रीमान राहुल गांधी ही है ना। हिंदुओं को आतंकवादी किसने कहा? श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने ही कहा ना। फिर अब वो मंत्री, वो सुशील कुमार शिंदे हमारे मंत्री नहीं है, पी चिदम्बरम हमारे मंत्री नहीं है। आरके सिंह साहब तो बिल्कुल आरके सिंह इनके समय होम सेक्रेटरी थे, इनके समय होम सेक्रेटरी पास सबूत है। रहते हुए जो है इस बात को कभी नहीं कहा। लेकिन इनके मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने ये बताइए राजस्थान के लिए क्या किया? भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी और भगवा आतंकवाद चिपकाने की कोशिश, समग्र हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का एक षड्यंत्र। और बाटला हाउस एनकाउंटर के लोगों के लिए रोना कि बाटला हाउस में आतंकवादी मर गए, तो श्रीमती सोनिया गांधी का विलाप प्रारंभ हो गया। ये सब 14 में 19 में चल गया। अभी पीएफआई के साथ खड़े हैं ना। पीएफआई के साथ कौन खड़ा है? एसडीपीआई का समर्थन उन्होंने कर्नाटक में लिया कि नहीं लिया? पता पूछिए इनसे। एसडीपीआई का समर्थन उन्होंने वायनाड में लिया कि नहीं लिया? एसडीपीआई है कौन? और पीएफआई एसडीपीआई से इतना प्रेम क्यों है? देखिए, ये बता देना। इसी तरह के जो प्रलाप थे मोदी साहब ने भी गले फाड़ फाड़ के कर्नाटक में किए, लेकिन कर्नाटक की जनता बहुत समझदार थी। चिंतन और मनन के साथ उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट हनुमान जी की तुलना अगर आप एक हुड़दंगी संगठन से करेंगे तो मोदी जी आपको हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और वही हुआ और माफी मंगवाई उन्होंने। 136 सीटें दी हमें। आप लोग बार बार कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने सब कुछ किया, हिजाब किया, रामनवमी पे दंगे हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने कहा कि नहीं, वास्तव में जो विकास है वो चाहिए। से खुश हैं। अब उसके रामनवमी के भक्तों पर पत्थर मारने पर सोनिया भक्तों की प्रसन्नता की लहर है। वाह भाई, कह रहे हैं हम तो ये कह वाह रहे हैं भाई वाह। ये एक नया हिंदू मारे जाए तो प्रसन्नता कांग्रेस को होती है। हमने नहीं कहा कि हिंदू मारे गए, कौन मारा गया। मैंने कहा रामनवमी पे दंगे तभी होते हैं जब बीजेपी सत्ता में होती है, और वही कहीं ना कहीं दंगे करवाते हैं इसलिए। अरे भाई क्यों नहीं करवाते आप लोग? अच्छा, कितने लोग आपके इन्वॉल्व हैं? अरे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? भाजपा सत्ता अरे भाई जितने 1988 के दंगे में भाजपा सत्ता में थी, 84 के दंगे में भाजपा सत्ता में, आरएसएस के लोग। वाह भाई, 84 में आरएसएस के लोग 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग आरएसएस में थे। अरे भाई जगदीश टाइटलर कांग्रेस में थे, लेकिन 84 में 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए। शुक्ला जी, गहलोत सरकार के कामकाज में ऐसी क्या कमी है जिस पर आप घेरेंगे? क्योंकि नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुत्व पे और इसी पे फिर बहस हो जाएगी। बलात्कार का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा बना? सबसे अधिक बलात्कार कहाँ है? राजस्थान में है। आज भी किसान राजस्थान एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। दिखाइए एनसीआरबी का आंकड़ा राजस्थान है, दिखाइए ना, चेक कर लीजिए, दिखाइए लाइक क्यों नहीं आप? चेक कर लीजिए, गलत कह रहे हैं। सही कह अगर पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन के वर्सेस रेप की रेशियो देखेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अगला मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा, अगला मुद्दा क्या? बेरोजगारी के लिए जो है संविदा के शिक्षकों को जो है कंफर्म करना। तो गुजरात में अहमदाबाद तक जो है इनके कार्यालय को घेर कर बैठे थे संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों को इन्होंने जो है उनको जो कायम करना था, नौकरियों में परमानेंट करना था, स्थायी तो दिया नहीं इन्होंने किसानों का आज भी जो उनकी खतौनी है आज भी कर्ज से खाली नहीं की इन्होंने। ऐसे एक नहीं 25 इनके ऊपर जो है आरोप लगाए जा सकते हैं और है, सत्य है। और उस सत्य स्थितियों में बार बार जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, 5 वर्षों तक लगाया। एक जांच क्यों नहीं की जी? बताइए तो सही। आप झूठ थे, अशोक गहलोत झूठ बोल रहे थे। गजेंद्र शेखावत के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही जांच शुरू हुई। 5 वर्षों तक झूठ बोला। राजस्थान गजेंद्र शेखावत के ऊपर जल वाले मामले में अभी जांच शुरू हुई। आप किस तरह से लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं करके अब ये जवाब दे दीजिए। और अडानी जी पर आप घेर रहे थे कि मोदी जी की दोस्ती है, गहलोत जी की भी है, स्टेज पे दिखे वो फोटो भी है, बहुत सारी बातें हैं। अगर गहलोत, अंजना जी, 2 चीजें, अगर गहलोत सरकार का काम खराब था जैसा बीजेपी कह रही है, तो 70% लोग इस आंकड़े में कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, संतोषजनक काम किया।
70% लोग अगर किसी राज्य में कह रहे हैं 5 साल के बाद, तो बीजेपी को सबक लेना जिस सर्वे चाहिए। खुद अब गलत मैं बताया आता हूं जिस अडानी सर्वे पर पे। खुद को संदेह एक है। मिनट प्लीज भाई, अब मैं आता हूं अडानी पे। अगर अडानी की किसी कंपनी को कहीं पर भी अनड्यू एडवांटेज फेवर दिया हो, हम गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल उठाऊंगा, मोदी जी की तरह हमने नियमों को बदलकर उनको एयरपोर्ट नहीं दिए, LIC का पैसा कौन नहीं सा एयरपोर्ट दिया चढ़ाया, बदल के? पौने बताइए, नहीं हो, पौने कहाँ दो बदले? बॉम्बे का कहाँ 1.5 बदला से भाई? 2, अरे भाई है इन्होंने ना, जीविका सारे को दिया आंकड़े। था, आपने अरे पूछा था। जीविका क्यों को चिल्ला सोनिया रहे हैं गांधी ने पूछा था। आप, सोनिया क्यों गांधी चिल्ला रहे हैं सारा आप, भ्रष्टाचार चिल्लाइए मत। राजस्थान में अडानी का मुद्दा नहीं उठाइएगा ना। 1.5 लाख करोड़ कहाँ रुपया बदला? नहीं, हम जीविका उठाएंगे, किसके पास था? बिल्कुल उठाइएगा। उठाएंगे, बिल्कुल वो उठाएंगे, बीजेपी फोटो दिखा देगी गहलोत साहब के साथ। बिल्कुल उठाएंगे नवल हम। किशोर जी, ठीक है, मैं और लौट 1.5 लाख करोड़ रुपया LIC का जीम गया अडानी, उस सवाल को भी उठाएंगे। एक रुपया LIC कोई का छीन पैसा नहीं सकता। हमारा पैसा ये था। सोनिया गांधी का ये भ्रष्टाचार केवल का और काम केवल नहीं है। मोदी अच्छा, जी ठीक की है। यारी चला जाएगा था। और मोदी जी ने जिस तरह से अडानी का फायदा किया है, हर मोड़ पर किया है। अरे वहां विदेशों में जाकर एक विदेश जगह नीति से बराबर नहीं कर सकता, अडानी चुनौती नीति, है। ठेके राहुल गांधी दिलवाते समेत समग्र कांग्रेस को दूसरे चुनौती देशों है। में जाकर एक नवल मोदी किशोर जी, ठेके जो संजय दिलवाते। जी ने कहा कि इन राज्यों से आप सीधे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते 24 के चुनाव को, क्योंकि पहला भी ऐसा हुआ है जब ये इन राज्यों में बीजेपी हारी है, लेकिन फिर लोकसभा में इन्हीं राज्यों में, राजस्थान है एग्जाम्पल, सारी सीटें जीत गई। देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि अगर स्टेट मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि बिहार में लड़ा गया, रोजगार पे लड़ा गया, आपको नौकरी पे लड़ा गया, सिंचाई पे लड़ा गया। अब आज का रोजगार दिया, आप देखिए, आप सुन लीजिए पहले, संख्या तो बता दें। सुन तो लीजिए पहले। सुन रहा हूं, हाँ, संख्या भी आज का नोटिफिकेशन ताजा देख लीजिए कि रोजगार 1 दिया लाख। कितने को? अरे सुनो तो पहले भाई साहब, आप सुनिए तो, आपको थोड़ी मैं मैंने सुन रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आज का भी नोटिफिकेशन देखिएगा तो बिहार सरकार ने 1,70,000 शिक्षकों का बहाली का नोटिफिकेशन कर दिया और नियुक्ति पत्र आप चेक कर लीजिए, मैं चेक ही कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए। और और वो तेजस्वी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। नहीं, ये जिनको देखिए, पलटू राम कह रहे थे ये- उनके चरण को जो है 4 धाम। अरे उनके आधार पे तो पूरा बीजेपी की राजनीति है बिहार में, अदरवाइज तो बिहार में भाजपा को लोग भगा देंगे कभी भी। ये आप सुन लीजिए पहले मेरी चारा बात। चोरों को सिर्फ सुन बैठा लीजिए। लेंगे। अरे जिसकी जीरो सीट है, भाईचारा लोकसभा में। चोर, जीरो सीट, ऐसे भाईचारा चोर जीरो है सीट चारा जो चोरों की केवल convicted दंगा है। कराते हैं, convicted धार्मिक चारा उन्माद चोर। फैलाते हैं। और ये सजा इकलौता याफ्ता दल है चारा पूरे चोर। विश्व में, सुन लीजिए पहले, सजा विश्व में याफ्ता इकलौता चारा दल है जो कि बिहार में कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और केंद्र में कहता है कि नहीं होनी चाहिए। ये वही भाजपा है जो कि 2010-11 में संसद में सर्वसम्मति से जो पारित होता है उसमें कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 18 में उनके गृह मंत्री करते हैं और 21 आते आते कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। कन्विंस करना बताइए। कौन सा आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं जातीय जनगणना पे कन्विंस किए? आप जो आपकी इच्छा नहीं है नहीं, आप कि बताइए, आपको वकालत आप नहीं जानते, बताइए, कानून नहीं जानते, संविधान नहीं जानते। आपके लीडर जो आपका कह रहे तो थे, LLB है, आप जातीय इतना कानून जनगणना नहीं के विषय में जो ठीक है, बात एक-एक कर रहे थे, करके, वो क्या कर रहे एक-एक थे? करके, ये एक-एक करके। ढोंगियों का जमात है, आप ढोंगियों का चलिए, जमात चारा है। चोर। मुद्दों पे हमेशा, पाखंडी, भ्रष्ट और मुद्दों पे चारा हम, चोर। आपके पास बिहार में कोई एक मुद्दा नहीं है। आप राजद के बिहार दबाव में में जंगल राज आपके सामने वित्त दिखाई मंत्री दे ने रहा है, बिहार में क्या जाकर बताइए? कहा 19 और लाख सारे रोजगार चुनाव हार देंगे। रहे हैं। आप बताइए 19 दोनों महीने में चुनाव हार अच्छा, रहे हैं। ठीक है रोजगार दे पाएंगे? संजय जी, संजय जी, देखिए, सचिन पायलट का एक बयान जिसमें वही बीजेपी का, मतलब जो बीजेपी को मुद्दे उठाने चाहिए, वो कह रहे हैं मैं तो यूथ के मैटर उठाता रहूंगा। आलोक जी के सारे मतलब जितने भी अभी तक उन्होंने दावे किए हैं गलत है, वो अभी भी नाराज हैं। परीक्षा, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, नौकरी की बात आती है तो वो सब मेरी प्रायोरिटी है। अगर ये लोग मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी तो और क्या होगी, किसी को समझना नहीं चाहिए कि हमने हाथ रखनी छोड़ दी है। मैं अपनी बात पर कायम हूं, यूथ हमारी पार्टी की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सचिन पायलट, वो डेटा भी दिखाइए और सचिन जी की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या सचिन पायलट कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं अभी से रन अप टू इलेक्शंस में? बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो कल्पना करना कि सचिन पायलट फायदा पहुंचाएंगे कांग्रेस को अगर कांग्रेस से बाहर चले जाएं, तो ये तो परिकल्पना भी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़ के बाहर निकलते हैं, उनके पास क्या विकल्प हैं, और अगर वो अलग अलग विकल्पों का सहारा लेते हैं तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल नंबर पहला, अगर सचिन पायलट क्या बाहर निकलते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे लगता है नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि सचिन पायलट अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जब कद्दावर नेता बाहर निकलते अच्छा, हैं पार्टी अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं संजय जी, वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को ही या फिर बीजेपी में भी ऐसे लोग होंगे, बीजेपी वोटर्स जो उनकी तरफ जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो कोई नई पार्टी बनती है तो उसके तरफ आकर्षण होता है अलग अलग जो वोटर्स हैं उनका, लेकिन ये मानना कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे ज्यादा बजाय कांग्रेस के, मुझे लगता है ऐसी तो हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए।
बहुत हद तक वो नुकसान कांग्रेस को करेंगे। वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ एमएलए जाएंगे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और उनके कुछ वोटर्स भी होंगे, तो वो नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे। बहुत मामूली तौर पे बीजेपी के वोटर भी शायद उनके साथ चले जाएं, ऐसे वोटर जो दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं कुछ नाखुश दिखाई पड़ते हैं या उन्हें लगता है कि कोई परिवर्तन का दौर आ रहा है, भले वो दौर आए या ना आए, शायद उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को ही नुकसान होगा। आलोक जी वो कह रहे हैं पेपर, परीक्षा लीक और नौकरियों की परेशानी, युवाओं के मुद्दों को वो उठा रहे हैं राजस्थान में आपकी सरकार के खिलाफ। मुझे लगता नुकसान कैसे नहीं होगा? पेपर लीक, अब ये सब राहुल जी और खड़गे जी की मीटिंग के बाद की उनकी बातें हैं सचिन जी। मैं समझता हूं ये बातें तो आज भी हैं, कल भी थी और कल भी रहेंगी। युवाओं की बात अगर कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं करेगा तो क्या बीजेपी वाले करेंगे? हमारे लीडर्स तो युवाओं की और जॉब्स की बात करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक की उन्होंने बात उठाई, गहलोत साहब के खिलाफ बोल रहे हैं प्रभु, देखिए ऐसा नहीं, मैं फिर कहूंगा गहलोत साहब के खिलाफ नहीं। वो अगर युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं तो कांग्रेस की नीति की बात कर रहे हैं। वो पेपर लीक के मामले में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है, पेपर लीक हर राज्य में हुए कि एक बार लीक हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, पूरे परिवार को अरेस्ट किया गया, दोबारा पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं हुई। बुलडोजर से गिराया था? बिल्कुल बुलडोजर से गिराया था। आप योगी जी के नक्शे कदम पे चलने लगे। उत्तराखंड में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए उत्तराखंड में भी 5 बार 6 बार पेपर लीक हुआ, मैक्सिमम लोग बीजेपी के अरेस्ट हुए उसके अंदर, यहां पर ऐसा नहीं था। और अगर फिर भी कहीं सचिन भाई को कोई दिक्कत होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। दूसरी चीज, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा? छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े बीजेपी के लीडर थे, जो शायद सीएम चेहरे हो सकते थे, वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मध्य प्रदेश में भगदड़ मची हुई है, जो हमसे छोड़कर गए थे वो वापस आना चाहते हैं और बीजेपी की एक बड़ी जमात आना चाहती है। 12 से 13 एमएलए राजस्थान के कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, और बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी 20 गुटों में बटी हुई है, कोई जोधपुर में बैठा हुआ है, कोई कोटा में बैठा है, कोई आमेर में बैठा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के टुकड़े हैं राजस्थान में, 40 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, और वो भी शहरों की सीटों पर जहां पर वो परंपरागत तौर पर मजबूत है। राजस्थान में किसान, युवा, महिला पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हमारी नीतियां उनके साथ रही हैं 5 साल। उन्होंने देखा है कि मोदी जी आते हैं, केवल भाषण देते हैं, चले जाते हैं। गहलोत जी काम करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। हिमाचल हो, राजस्थान हो, परीक्षा, पेपर लीक और ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड, क्या आप लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आ रही है कि ये आपके लिए गले की फांस है? हिमाचल के नतीजों ने दिखाया। अभी इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए। उत्तर प्रदेश में गए थे तो कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 2 सीट पाए। ये गुजरात गए थे, आप ही के शो में 125 सीट बता रहे थे, कितनी सीट पाए? 16 सीट पाए। और पेपर लीक एक बार नहीं हुआ राजस्थान में जी, 8-8, 9-9 बार। ऐसा कोई पेपर है ही नहीं है जिसका लीक नहीं होता। एक बार नहीं, 9-9 बार, 8-8 बार हुआ है, 8-8, 9-9 बार हुआ पेपर लीक। पायलट जी को फोन कीजिए, अभी बताइए उनको। पायलट जी को, आलोक जी पायलट जी को फोन कीजिए, मैं बताता हूँ। पायलट जी को संभालिए जल्दी। तीसरी बात, अंजना जी मैं बता, पेपर लीक पे आपको आपको हम जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर है ना, उनको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पेंशन देती है। 50 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं उनको भी पेंशन मिल रही है। तो हम तो हर गरीब गुरबा को साथ लेते हैं, और वहां का जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बना रहे। ये स्थिति हम पैदा करते हैं हमेशा। आप इनकी स्थिति देख लीजिए। ये हिमाचल में है महंगाई कम करने, आते ही डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। इतनी तो महंगाई कर, अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात की। इस सप्ताह एक आंकड़ा है ईपीएफओ का, 1.39 करोड़ लोगों को, 1.14 से लेकर अभी तक जो 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे, उसका हिसाब तभी डालता है जो किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है। और आप मुझे राहुल गांधी की गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी कि आपके लिए अब हेडेक है? मेरी बात तो, क्योंकि हर राज्य में वो ऐसी गारंटी लेकर आएंगे। बात तो 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में रजिस्टर किया जाता है 70 वर्षों में। 1.39 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 1 साल में मिलता है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी हुई है। भाई ग्राम इलाकों में आप जो है मजदूरी के लिए, किसानों की मजदूरी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरह से मकान बने हैं, जिस तरह से सड़कें बनी है, जिस तरह से जल संसाधन का निर्माण हुआ है, जिस तरह आज 11.8 करोड़ लोगों के घर में सीधे हर घर नल से जल पहुंच रहा है, तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। 3.5 करोड़ अगर मकान, 3.8 करोड़ अगर मकान बनते हैं तो उससे रोजगार का निर्माण नहीं होगा। सबसे तेज गति से सड़क बन रही, रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा।
72 एयरपोर्ट बन गए, रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा। तो रोजगार क्या इटली वाले आके बना के जा रहे हैं रात ठीक में? है आलोक जी नहीं, जवाब जो- दीजिए। और परीक्षा पेपर लीक नौकरी पर गहलोत साहब के लिए जवाब आप ही सचिन जी को दे दीजिए फोन कर। देखिए, मुझे लगता है कि जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर जांच भी चल रही है, एक्शन भी लिया गया है और पेपर लीक की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि मैं पायलट स्वयं साहब तो कह रहे हैं मैं कि स्वयं- गहलोत जी की एक- साठगांठ एक मिनट। वसुंधरा राजे से है। देखिए, सेटिंग हो गई है दोनों की। देखिए, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह जब से खड़गे साहब के यहाँ पर बैठे हैं उसके बाद से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। दूसरी चीज, एक मिनट अभी अंजना बयान दिया है सर। अंजना जी एक मिनट, वसुंधरा जी का यार मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज ये कह रहे सुनिए थे ना भाई, 4 अरे साल में सुनिए ना देखिए भाई, 12 बार 12 तो एग्जाम ही, अरे भाई 12 बार, अरे सुनिए ना भाई, कैसे मिलेगी? सुनिए मैं आ रहा हूँ उस पर भी। बीजेपी को छोड़िए, सचिन जी को कन्विंस कर मैं फिर दीजिए। कहूंगा ये पॉलिटिकल स्टॉक झूठ एक्सचेंज की है बात आज होता है, तक बता का। रहा हूं सुनिए ना भाई, बोल लेने दीजिए। पेपर लीक के मूल कारणों पर जाना होगा, क्योंकि मैं स्वयं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। केंद्र सरकार को देखना होगा ये पेपर लीक कहीं सर्वर्स जो यूएस में हैं, क्योंकि सब के सर्वर्स यूएस में। सचिन जी को दिल्ली लाइए आप, एक मिनट, उनको बोलिए दिल्ली में प्रोटेस्ट करें। जरूर जरूर, जहां कह रहे पर हैं गहलोत जी के खिलाफ जरूर, करेंगे भाजपा के खिलाफ। अगर उनकी कोई चीज होगी, अगर वो आरोप भी लगा रहे हैं तो भाजपा की नेत्री के ऊपर लगा रहे हैं, और जरूर जांच होगी, सारे काम होंगे। अब वापस आते हैं, इन्होंने कहा इतना रोजगार हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर का सुसाइड रेट 47% बढ़ा है। डीजल पेट्रोल आज भी हरियाणा से सस्ता है हिमाचल में। 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, मिला 7 लाख को। 0.03%, ये आंकड़े संसद में आपने रखे।